brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। विजय श्री। आपके कितने बच्चे हैं, कितनी बेटी? 4। अच्छा, तो ये जो मरी है आकांक्षा, ये कितने नंबर की थी? तीसरे नंबर की। तो क्या हुआ, किससे इसकी दोस्ती थी, क्या हुआ? उसकी दोस्ती एक सूरज नाम के लड़के से हो गई थी। उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। वो गुड फूड में नौकरी करती थी, मेरी बड़ी लड़की, और 2 लड़कियां और थी। तो क्या कहते हैं, वो उसमें फिर उस मतलब लड़ाई हो गई उनकी, तो वो अलग काम करने लगी। 1 साल से काम कर रही थी। फिर इसने वहाँ जहाँ बर्रा में रहती थी, पुराने थाने के पास, फिर ये 6 जुलाई को गया। तो बर्रा मतलब मकान मालिक ने हमसे फ़ोन किया। फिर क्या हुआ? फ़ोन किया, फिर क्या कहते हैं, ये गया तो उन्होंने इसको हड़काया कि कौन हो, कहाँ हो। तो क्या कहते हैं, हम भी वहाँ हमें मतलब ये उनसे लड़ाई होकर अलग रहने लगी थी, इसके किससे? संबंध खत्म हो गए थे सूरज से ना उसके? किससे? आपकी बेटी के सूरज से संबंध खत्म हो गए थे? नहीं खत्म हुए। हाँ। क्यों खत्म हो गए थे? हाँ। वो क्या कहते हैं, हमने उन्होंने डांटा, क्या नाम है, मतलब मकान मालिक ने। तो हमने भी, उन्होंने हमें बुलाया तो हम आए वहाँ, और क्या नाम है, उन्होंने हड़काया तो हमने भी हड़काया। हड़काने के बाद में वो मेरी लड़की को पता नहीं क्या कर दिया, क्या खिला दिया। वो उसके कहने थे 10 जुलाई को ये मेरी लड़की का सामान लेके शाम को, और इसने कमरा दिवाया और चला गया वहाँ। ये घटना किस तारीख को गायब हुई आपकी बेटी? मेरी बेटी गायब हुई मतलब 10 तारीख को ले गया, और इसने अपने कमरा दिवाया 20 तारीख तक, 21 तारीख तक रखा। लेकिन इससे हमने पूछा, कई बार पूछा कि कमरा कहाँ है, उसने बताया नहीं। और क्या कि 21 तारीख को उसने मतलब गायब कर दिया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। फिर हम बड़बड़ाने लगे। 22 तारीख को हमको बहुत याद आई। तो क्या कहते हैं, मैंने फ़ोन किया तो मेरी बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने अपनी लड़कियों को फ़ोन किया, रेस्टोरेंट काना फूड में फ़ोन किया, और क्या कहते हैं, मतलब लड़की को फ़ोन किया, सबको, इसको सूरज को भी किया। लेकिन इसने वहाँ से आके और इंस्टाग्राम चलाया, तो फ़ोन इंस्टाग्राम चलाया, फिर क्या कहते हैं, मतलब फ़ोन चलाया, फिर व्हाट्सएप पे बात करी, हमसे बात करी, और क्या लिख भेजा। मैं क्या कहते हैं, ड्यूटी पे हूँ, छुट्टी नहीं मिल रही है। मतलब वो लड़की के मोबाइल से वो सूरज मैसेज भेजता रहा, हमको गुमराह करता रहा। और क्या कहते 3 दिन बाद इसने, कोई बात नहीं, मैं 24 तारीख को बर्रा चौकी में एप्लीकेशन दी, और क्या कहते हैं, फिर 26 तारीख को कमिश्नर के यहाँ एप्लीकेशन दी। लेकिन मेरा कोई वो नहीं हुआ। कितने दिन से दौड़ रही थाने पुलिस? 1.5 महीने से दौड़ रहे हैं। सब जगह गए, कोई कुछ नहीं सुन रहा? फिर कोई कुछ नहीं सुन रहा था। फिर हम गए, हमने 1076 पे 8 सितंबर को कॉल किया। वहाँ नाम दर्जी इसके मतलब एप्लीकेशन डाली, नाम दर्जी FIR किया है। तब वहाँ से ना मतलब जांच आई, तब इन्होंने हमें बुलाया, तब बयान हुए, तब इसने हमें ले गए। हमने कहा उस कमरे में दिखाओ। पहले बात तो काना फूड वाले ने पहले वो 20 लड़कियों वाला जब केस खुला, तो उसमें हम गए नवस्था थाने। हमने कहा ये मेरी लड़की है, ऐसे कह दिया। तो क्या कहते हैं, उन्होंने काना फूड वालों से पूछा, तो वो कहते हैं नहीं, सूरज ने दिवाया कमरा, वहाँ रहता। तब उन्होंने कमरा बताया। तब हम सुशील दरोगा को ले गए, जिसकी जांच मेरी चल रही थी। और 8 जुलाई मतलब इन्होंने 8 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी। मैंने जबकि सही बताया कि सूरज के साथ इसके मतलब सूरज ले गया है, इससे बात करती थी। लेकिन उन्होंने मेरी वो मतलब लोकेशन नहीं दिन थाने पुलिस के चक्कर लगाती रही, किसी ने सुना नहीं? किसी ने सुना नहीं। फिर हम जब 1076 में कॉल करी, तब सुनी गई बात। फिर कहाँ ले गए आपको ये? कहीं नहीं ले गए, वहीं थाने में बुलाया। थाने में जब सूरज को बुलाया, काना फूड वालों को बुलाया, हमको बुलाया। फिर मैंने वो कमरा गई, जहाँ कमरा में रहती थी, तो वहाँ गई, तो वहाँ एक दीपक जल रहा था। दीपक हमने कहा ये दीपक क्यों जल रहा है, जलाया जाता है। फिर बस आकर और क्या कहते हैं, हमने
एसओ से कहा हमको सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ दिखाए जाएं क्योंकि मैं एक आशा बहू थी और मैं आशा बहू कार्य करती थी, मैं सब जानती थी और मैंने घर से पूरी जानकारी ली और हमने कहा पूरी सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाए। तो उन्होंने, और प्रमोद तिवारी का मकान था, तो क्या कहते हैं फिर उनसे पूछताछ की गई और लोकेशन से ना, तब इसने थोड़ा, मैं फिर चली गई, फिर इन्होंने बताया होगा, रात में इसको रखा, फिर हम चले गए, दूसरे दिन आए तब FIR इसके नाम लिखी गई। 16 तारीख को इन्होंने उसके नाम 16 सितंबर को FIR की गई। बताया तो उसने कैसे कत्ल किया, बताया तो कुछ? हाँ, फिर बताया कि मैंने क्या नाम है, रेस्टोरेंट में मेरे फ़ोन में एक मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया था और चैटिंग तो मेरी लड़की ने उसकी पढ़ ली होगी, तो वहाँ क्या कहते हैं, उसकी झगड़ा हुआ तो वो चली आई घर अपने कमरे, किराए वाले कमरे पे, और ये बाद में आया 10 बजे तक घूमता रहा और बस बताया था कि मैंने मेरी बहस हुई, बस गला दबा के उसको मार दिया और सूटकेस में जल्दी ना भर दिया। फिर क्या कहते हैं, आशीष दोस्त को बुलाया और फिर क्या कहते हैं, उसको बुला के और मतलब मोटरसाइकिल से 2 बजे निकले और जमुना घाट पे ले गए। वहाँ ले गई थी पुल पे पुलिस आपको? हाँ, ले गई थी। आपको लगता है इतना बड़ा सूटकेस था जिसमें बॉडी आ जाएगी? हाँ था। हाँ? विश्वास मानती है कि बॉडी तो भी मिली नहीं, आप मान गई कि बेटी हाँ, का कत्ल मेरी लड़की ने लिया था, 2000 का सूटकेस था, वो क्या कहते हैं, बड़ा था। अच्छा, दोनों का कातिल उसका मिल गया है। अब कोई बात का अफसोस है कि काफी परेशानी हुई आपको बेटी को? और क्या, मैं मेरी बेटी चली गई, हमको अफसोस है, उसको जिंदगी भर की सजा दी जाए। पुलिस ने नहीं सुना सही? हमें जिंदगी भर सजा दी जाए उसको। ये मानती है अगर पुलिस तुरंत कर लेती तो जल्दी खुल जाता मामला? हाँ, ये मानते हैं, जल्दी हो जाता तो तुरंत मेरा खुल जाता राज। आप क्या चाहती हैं? अब क्या है, मेरी बेटी को न्याय मिले और जिंदगी भर, पहले बात तो फांसी मिलनी चाहिए उसको। ये वो माँ है जिसने एक पल अपना जीवन काट के अपनी बेटी को पाला था और उसके बाद किस तरह उसके साथ रहने वाले दोस्त प्रेमी ने एक दूसरी लड़की से कि चोरी पकड़े जाने पर सिर्फ उसका गला दबा के हत्या कर दी और उसकी बॉडी फेंक दी। हत्या करना ठीक है, हत्या किया और भी पकड़ा गया, लेकिन इसमें एक वो चूक हमेशा याद रखी जाएगी कि 2 महीने तक की मां दौड़ती रही, थाना पुलिस का चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी पुलिस वाले नहीं सुना, किसी ने CDR तक नहीं निकाली। अगर शुरू में अगर ये कार्रवाई कर लेती तो एक माँ 2 महीने तक घुट कर न जीती, उसका बेटी का कातिल उसके सामने होता। अब देखना ये है क्या उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इस माँ को इतने दिन तक दौड़ाया।